फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पीरियड्स की डेट नज़दीक आती जा रही है और आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं जिनको आपको अगर फील होता है तो आप कंफ्यूज होती हैं कि ये पीरियड के सिम्टम है या फिर मुझे प्रेगनेंसी रुक गई है उसके सिम्टम है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। अगर एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। देखिए, जैसे आपका ओवुलेशन होता है, आपका जो पीरियड साइकिल होता है वो कितना लंबा होता है ये आपको पता होता है। मान लीजिए आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो आपका ओवुलेशन 14th डे पर होता है। और अगर आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है, आपका ओवुलेशन 16th डे पर होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल 32 दिन का है तो ओवुलेशन 18th डे पर होता है। जैसे मेरे पास कमेंट्स है, मेरा पीरियड साइकिल 34 दिन का है। जो 34 दिन का साइकिल होता है उसका ओवुलेशन 20वें दिन के आसपास होता है। ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके एक हफ्ते बाद आपके बच्चेदानी की जो परत होती है उसमें एम्ब्रियो जाकर चिपकता है। और जैसे ही चिपकता है आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। कभी आपके पैरों में दिखाई देगा, कभी आपके हाथों में, कभी आपके पेट में, कभी आपके सर में। इससे पहले आपको ऐसा कभी नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था जो रेस्ट करने पर आपको आराम मिल जाता था। मगर जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही बॉडी में बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं। सबसे पहला चेंज ये नज़र आता है कि आपके मुंह में फीकापन होता है। आप कुछ भी खाती हैं उसका टेस्ट आपको नहीं मिलता है। जैसे पहले आप मीठा खाती थी, बहुत अच्छे से आपको टेस्ट पता चलता था, मगर अब आप चाहे जितना मीठा खा लें, चाहे जितना खट्टा खा लें, लेकिन आपको उसका टेस्ट जो है थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो ये भी इंडिकेशन होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। दूसरा सिम्टम जो होता है वो होता है आपके लोअर एब्डोमेन में भारीपन फील होना, बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होना। कभी कभी आपको पेन भी होता है। आप रेस्ट कर रही होती हैं तो ये आपको पेन फील भी नहीं हो सकता है। जब आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं तब भी आपको फील नहीं हो सकता है। जब आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं ओवुलेशन के बाद तो आपको ये पेन फील हो सकता है। ये पेन होता है इम्प्लांटेशन पेन। ये आपको पीरियड के 21वें 22वें दिन के आसपास फील होता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पीरियड के 21वें 22वें और 23वें दिन के आसपास। अगर ऐसा पेन फील होता है, बहुत हल्का फील होता है, जैसे लगता है गैस बनी है या फिर कोई सुई चुभ हो रहा है, तो इंडिकेशन होता है कि आपका सफल इम्प्लांटेशन हो गया है, आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। तीसरा सिम्टम आपको ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ये दिखाई देगा कि आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द होना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है। जैसे इम्प्लांटेशन होता है, जब आपके बच्चेदानी में बच्चा आकर चिपकता है तो वो आपकी बॉडी से ही अपना कैल्शियम लेता है, आयरन लेता है। इसलिए आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है और आयरन की कमी होने लगती है। इसलिए आपको आयरन और कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पैरों में दर्द होने का कारण होता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने लगी है। इसलिए आपको बाहर से भी कैल्शियम लेने की ज़रूरत है और आप अपनी डाइट से भी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकती हैं।